कानपुर में आधी रात 2:35 पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरने से चीख पुकार मची। इसके बाद रेल रूट पर यातायात प्रभावित हुआ है। कानपुर सेंट्रल और भीमसेन स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ। इस दौरान साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 19168 भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन में पटरी से उतर गई। यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए प्रशासन ने फौरन बसों का इंतजाम किया। ये दुर्घटना है या कुछ और? ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इस बार गहरी साजिश की बू आ रही है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक साबरमती ट्रेन के ड्राइवर ने बड़ा बोल्डर इंजन से टकराने की बात कही है, जिसमें इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि पटरी पर बोल्डर किसने रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हादसे को साजिश क्यों कहा जा रहा है। सवाल उठने के पीछे क्या आधार है, बताते हैं। लोको पायलट ने साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने से पहले इंजन के किसी चीज से टकराने की बात कही। दूसरा सवाल कि आखिर बोल्टर ट्रैक पर कैसे आया। तीसरा ये कि ट्रेन में सवार यात्रियों ने भी टकराने की बात बोली है। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद ट्रैक पर रखी किसी चीज से इंजन के टकराने की बात सोशल मीडिया पर लिखी। हादसे की जांच के लिए आईबी और यूपी पुलिस को लगाया गया है। साबरमती एक्सप्रेस डिरेलमेंट में 400 मीटर तक ट्रैक क्षतिग्रस्त होना भी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। अफसरों की अभी तक की पड़ताल के मुताबिक रेलवे के ट्रैक पर जो बोल्टर रखा गया था वह बहुत ही भारी था। अफसरों का मानना है कि इसी बोल्टर से टकराकर इंजन का कैटल गार्ड टूटा, जिससे इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हादसा एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसके पीछे एक ठोस वजह ये भी है कि कुछ देर पहले ही उस ट्रैक से ही एक ट्रेन सामान्य तौर से गुजरी थी, इसलिए रेलवे कर्मियों ने भी किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया था और ना ही उन्हें उम्मीद थी कि ठीक 1 घंटे बाद उसी ट्रैक पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो जाएगी। अब अफसर जिन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं उसमें सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल ये है कि आखिर बोल्टर ट्रैक पर कैसे आया। जहां पर यह हादसा हुआ वहां आसपास कोई दुकान या किसी का घर या कोई और ऐसा स्थल तो नहीं जहां पर लोग एकत्रित रहते हो। बारामती एक्सप्रेस डिरेलमेंट में 400 मीटर तक ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है। रेलवे के आला अफसरों का मानना है कि इतनी अधिक दूरी तक ट्रैक का क्षतिग्रस्त होना कहीं ना कहीं एक साजिश की ओर बड़ा इशारा है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी इस बात की आशंका जताई गई है कि कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस को डिरेल करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का जिक्र किया और लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस का इंजन आज सुबह 2:35 कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराकर पटरी से उतर गया। तीव्र प्रहार के कुछ गहरे निशान देखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी जांच कर रही है। यात्रियों या रेल कर्मियों को चोट नहीं आई है। यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया गया है। ये तो था जो लोगों को शक है, लेकिन जब तक इस पूरे घटनाक्रम पर कोई भी सबूत रेलवे या पुलिस अफसरों को नहीं मिल जाता तब तक साजिश की तस्वीर साफ नहीं हो सकेगी। वहीं इस हादसे के बाद पहले से ही रेल हादसों के लिए विपक्ष के आरोपों से घिरे रेल मंत्री एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने इन घटना पर रेल मंत्री के साथ मोदी सरकार को कोसते हुए ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार के 30 दिनों में 21 रेल हादसे हो गए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेल मंत्री के लिए तो ये छोटी घटना है। यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मोटरसाइकिल पर दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंचने के चलते जमकर ट्रोल हुए थे। उनका ये वीडियो वायरल हुआ था और विपक्ष ने उनको जमकर घेरा था। उन घटनाक्रम में वाहवाही बटोरने के लिए पब्लिसिटी स्टंट करने के आरोप लगे थे। साथ ही उन पर रेल नहीं रेल मंत्री होने का टैग विपक्ष ने दिया था। फिर हुए हादसे के बाद अब कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर लेते हुए लिखा, रेल नहीं रेल मंत्री के लिए तो ये छोटी घटना है। वहीं साबरमती एक्सप्रेस के लोको पायलट ने हादसे के बाद कहा कि बोल्डर इंजन से टकराया, जिसके कारण इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं अब इस घटना की जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी को बुलाया गया है। यूपी पुलिस भी पूरे मामले पर नजर बनाए रखी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि हादसे के कारण 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही 10 दिन से अधिक के लिए रूट में बदलाव किया गया है।
वहीं एडीएम कानपुर सिटी राकेश वर्मा ने कहा 22 डब्बे पटरी से उतरे थे। राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर कि वाकई ये कोई दुर्घटना है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।